अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्टनरशिप के ऐसे 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे क्लास का क्या, एकदम क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। कहता है यही कि दो दोस्त सचिन और कुलदीप एक अस्तबल किराए पर लेता है। सचिन 6 महीने के लिए अस्तबल को 21 घोड़े और 2 महीने के लिए 15 गाय रखता है। कुलदीप 6 महीने के लिए 15 गाय और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ रखता है। यदि 3 भेड़ और 5 गाय भोजन खाते हैं, 3 गाय 5 गायों के बराबर भोजन, 3 भेड़ 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं और 6 गाय 10 भेड़ों के बराबर भोजन खाती है, तो बताइए सचिन को किराए के रूप में कितना हिस्सा देना पड़ेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अस्तबल किराया पर लिया है, जो व्यक्ति अस्तबल को जितना इस्तेमाल करेगा उतना ही पैसा देगा। जैसे कि आप 2 दोस्त मिलो, एक रूम को लो और कहो क्या, जो व्यक्ति जितना रूम शेयर करेगा, मतलब जितना यूज करेगा उतना ही पैसा वो लोग देगा। मतलब जो व्यक्ति ज्यादा यूज कर रहा है वो ज्यादा पैसा देगा, जो कम करेगा वो कम पैसा देगा। बात क्लियर हो गया? हाँ जी। अब यहां से देखते हैं, इसी अनुसार से पढ़ते हैं। ऊपर वाले स्टेटमेंट को छोड़ो, पहले सबसे पहले बताओ घोड़े गाय और भेड़ की क्षमता कितनी है। ये देखो कहा गया है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा से दिया गया है कि 3 घोड़ा जो है ना 5 गाय के बराबर भोजन खाती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि 6 गाय जो है ना 10 भेड़ के बराबर भोजन खाती है। तो यहां से बताओ गाय घोड़ा और गाय घोड़ा और भेड़ का यहां से आराम से निकल नहीं जाएगा। ओके हाँ जी सर। तो देखो यहां से क्या निकालेगा, देखो यहां से हम लोग ऐसे ही निकालने वाले हैं। तो बताओ H से यहां से क्या हो जाएगा, H बटे का C क्या हो जाएगा, कहोगे सर 5 बटे का 3, 5 बटे का 3। और यहां से बताओ C यानी गाय बटे भेड़ क्या हो जाएगा, कहोगे सर 5 बटे का 3। तो यहां से देखना आराम से तुम क्या निकाल सकते हो, घोड़ा गाय और भेड़ का रेशियो, यानी वो कितना कितना इस्तेमाल करता है, यानी कितना खाता है, यानी वो खाने की क्षमता उसकी पता चल जाएगी। यहां पर इसका 5 है तो ये 3 है, और ये 3 है तो ये हमारे पास, ये 5 है तो ये हमारे पास 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए एक बार यहां पर से 5 कहता है, एक बार कहता है 3, दोनों को बराबर नहीं कर सकते हो, कहोगे हाँ जी सर। तो 15 करने के लिए तो इसको 5 से गुना, इसको 3 से गुना, 5 से गुना करोगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 से गुना करोगे तो ये 3 5 का 15 हो जाएगा। इसको नीचे वाले को 3 से जब गुना करोगे तो 3 तिहाई का 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब यहां से देखो हमारे पास घोड़ा गाय और भेड़ का, घोड़ा गाय और भेड़ की क्षमता पता चल गई कि एक भेड़ 25 यूनिट खाता है, एक गाय 15 यूनिट खाता है और भेड़ हमारा 9 यूनिट खाता है। तो जो व्यक्ति जितना इस्तेमाल करेगा उतना वो पैसा देगा। देखो 2 दोस्त है, कहोगे हाँ जी सर। एक हमारा सचिन है और एक हमारा कौन है, कुलदीप है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो सचिन क्या किया, सो 6 महीने के लिए, चलो 6 महीने के लिए 21 घोड़ा रखता है, 21 घोड़ा रखता है। एक घोड़े की क्षमता कितनी है, 25, वो 25 यूनिट खाता है एक दिन के अंदर। तो 21 गो है तो 21 गुना 25, और 6 महीने के लिए रहेगा तो 6 महीना हमने गुना कर दिया। प्लस में और कुछ गायें भी रखता है, 2 महीने के लिए गाय रखता है। कितनी गाय रखती है भाई, कहोगे सर यहाँ पर रखता है 15 गाय। एक गाय की क्षमता कितनी है, 15। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से बताओ सचिन कितना इस्तेमाल किया, पता चल गया? कहोगे हाँ जी। हमें इसी दोनों का रेशियो लेना है, किस रेशियो में। उसके बाद आगे कहता है कि 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए वो 15 गायें रखता है, 6 महीने के लिए 15 गायें रखता है। और एक गाय की क्षमता कितनी है, कहोगे सर 6 गुना 15, क्योंकि एक गाय की क्षमता 15 है। उसके बाद 7.5 महीने के लिए उसने क्या किया, 40 भेड़ रखा और एक भेड़ की क्षमता हमारे पास 9 दी गई है, तो 9 से हम लोग गुना कर देंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। अब जो कटता है काट दो, रेशियो हमारा निकल जाएगा। देखो इसमें क्या क्या रेशियो आ सकता है, रेशियो यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। देखो 25 इसमें है, कहोगे हाँ जी। 25 इसमें है, कहोगे हाँ जी। इसमें 25 है, हाँ जी। इसमें 25 है, हाँ जी है। तो देखो 25 इसमें 2 है क्या, हाँ जी है। तो 25 दूना 50, ठीक है, तो क्या बचेगा 3।
इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो इससे इससे काट दोगे तो 3 3 बचेगा, ये कट गया, कहोगे हाँ जी 50 से हम 50 काट रहे, 2 इसमें भी, 2 इसमें, 25 इसमें भी। देखो इसमें 5 गुने का 5 काटेंगे तो 3 3 बचेगा, 5 5 25, और ये 2 करोगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। अब देखो इसमें आप 25 से काटोगे तो 25 तिहाई का 75, 0.3, और 2 इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा 20, 50 हो गया, कहोगे हाँ जी सर। अब देखो अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। देखो इसमें 9 है क्या, कहोगे हाँ जी है। 3 से काटोगे तो 3 तिहाई का 9 बचेगा 7। देखो 3 इससे हमने 9 काट दिया, इसमें 9 है, ये 9 हमारा कट गया, 9 हमारा इसमें कट गया। देखो ये 0.1 3 मर्द में कटेगा, कहोगे हाँ जी। रहने देते हैं इसको, ये 0.3 रहने दो, 0.3 रहने देते हैं। तो बताओ यहां से क्या होगा, 9 हमारा कट गया, कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो बचता है लिख देते हैं, जो बचेगा लिख देंगे। बताओ ये कितना बचा 7, और यहां पर 1 बचेगा, 7 1 कितना हो गया 8 इस 2। अब यहां से देखो क्या बचा, यहां 3 बचा, कहोगे हाँ जी सर। अब बताओ 3 दूनी का 6, ये कितना होगा 6, और 6 और 3 कितना हो गया 9, यहां पर 9 हो गया, यहां पर 8 आ गया। दोनों कितना इस्तेमाल किया है, खर्चे का रेशियो पता चल गया, कहोगे हाँ जी सर पता चल गया, हमारा काम आसान हो गया। ये 8 यूनिट यूज करेगा, ये 7, ये 8 करेगा, ये 9 करेगा, टोटल खर्चा कितना होगा 17। तो हमारे पास सचिन के बारे में पूछा है, सचिन का 8/17 जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आप जितना जल्दी काट लोगे वो आपका क्वेश्चन उतना जल्दी बन जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है कि PQR क्रमशः 20, 30, 20,000, 30,000 और 40 रुपया निवेश करता है 4 महीने के लिए, 6 महीने और 5 महीने के लिए। तो आप हमें बताएं उसका प्रॉफिट अगर इतना है तो P का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एक हमारा P है, एक हमारा Q है, एक हमारा R है। एक बात बताएं, एकदम जेन्युइन बात बताएंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट में 0 0 0 नजर आ रहा है तो आप इसको लिखना ही मत। जितना जीरो आपको कॉमन दिखाई देगा, जितना सब में दिखाई दे रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो, उसको लिखना ही नहीं है। देखो पहले में 20,000 में बताओ 4 गो है तो इसको हटा दो, सिर्फ 2 लिखो। उसके बाद क्यू के पास देखोगे तो यहाँ पर 30,000 है तो 4 जीरो कॉमन हो रहा है सब में, उसको हटा दो। और यहाँ पर कितना है 4 गो रहने तो बात खत्म हो गया। अब देखो अब आगे कहता है जो जितने समय के लिए पैसा लगाएगा उसको उतना ही पैसा प्रॉफिट के रूप में मिलेगा, हो गया हाँ जी। पी ने इन्वेस्टमेंट किया 4 महीने के लिए, क्यू ने इन्वेस्टमेंट किया 6 महीने के लिए, और यहां पर जो हमारा आर है वो इन्वेस्टमेंट किया 5 महीने के लिए। जो कटता है काट दो, 4 इसमें है 4 इसमें नहीं है, चलो 2 से लगेगा तो कहोगे हाँ जी सर, 2 से लगेगा हाँ जी, 2 से लगेगा हाँ जी। तो बताओ क्या हो गया 4:9:10। तो प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास क्या आ गया 4, 9 और 10 का। तो हमसे पूछा है पी का हिस्सा आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 46,000। तो देखो कितना होगा 9 4 13, 13 10 23, यानी 23 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 46,000। कितना गुना, कहोगे सर 2,000 गुना। कितना गुना 2,000 गुना। तो हमसे पूछा है पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा यही है ना, कहोगे हाँ जी सर पी का हिस्सा यही है। तो इसका भी हमें निकाल देना है 2,000 गुना। जैसे ही 2,000 गुना करोगे तो 4 दूनी का 8, यानी पी का जो हिस्सा होगा प्रॉफिट में 8,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है। दिक्कत होगे ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, बहुत ही आसान सा एवं सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है पी और क्यू ने एक व्यवसाय शुरू किया। पी ने 50,000 रुपया निवेश किया, 4 महीने बाद क्यू 75,000 रुपया लेकर के जुड़ता है, और 2 महीने और बाद जो क्यू अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है। यदि व्यवसाय 12 महीने तक चला है, बताइए पी का हिस्सा और क्यू का हिस्सा क्या होगा। पी और क्यू का हिस्से का लाभ का रेशियो क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन,
हमारे पास यहां दो व्यक्ति है, एक हमारा P है और एक हमारा Q है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब देखो पहले पढ़ो, हम क्या बोले थे, जितना जीरो आपको दिखाई देता है उसको हटा दो। कॉमन जो दिखाई देता है, इसमें देखो 3 गो, इसमें भी 3 गो, तीनों गो हट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ लिख देना 50 और यहां पर लिख देना 75। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब ये 50,000 ये 75,000 हमें रेशियो लेना है, तो हमको एग्जैक्ट की जरूरत है नहीं, रेशियो हमारा निकल ही जाएगा। देखो ये 50,000 है, इस 50,000 को निवेश किया गया। क्या किया गया? निवेश किया गया। तो इसने क्या किया है, शुरुआती में उसने लगाया पैसा, 4 महीने बाद क्यों आया, तो टोटल 4 महीने के बाद आया, तो 1 साल बिजनेस चलेगा तो वो कितने महीने तक रहेगा? 8 महीने तक। लेकिन इसके 2 महीने के बाद ये पैसा अपना डबल कर देता है और फिर पैसा और कुछ लगा देता है। तो पहले ये 4 महीने के बाद 2 महीना और चला, यानी 6 महीने तक। तो क्यू का 6 महीना पैसा कुछ लगा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। उसके बाद जितना उसने लगाया था उसका डबल, 50 है तो यहाँ 100 कर देंगे, ये भी तो 6 महीने तक रहेगा। हो गया? हाँ जी सर। अब बताओ इस दोनों का रेशियो क्या होगा? 50 से कटता है? नहीं। हाँ 50 से कट रहा है। देखो 50 से कटेगा, 50 दूनी का 100, तो देखो 25 यहाँ पर है, तो 25 या 75, 2 यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब यहाँ से 2 से कटता है? कहोगे हाँ जी, 2 से कट गया। अब यहाँ से 2 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ क्या बचा? 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 से भी कट रहा है, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ क्या बचा? 2, यहाँ क्या बचा? 2 1 3, और यहाँ क्या बचा है? 2। तो रेशियो क्या आया प्रॉफिट का? 3 और 2, और 3 और 2 किस ऑप्शन में है? सबसे पहले चेक करो, आप हमें बताओ ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सभी का आंसर ऑप्शन बी आया था? आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत ही गड़बड़ बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन देखो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले कहता है क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, मयूर और अहम है। अच्छा, दो व्यक्ति है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक हमारा मयूर है, एक हमारा अहम है। मयूर है और अहम है, उसने 2-3 के रूप में पैसा इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दे दिया गया है। क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है भाई? ओके सर, 2 और 3 का। 2 और 3 का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। यदि लाभ का अनुपात 10% दान में दे देता है, अहम का हिस्सा 4866 रुपया है, बताइए कुल लाभ क्या है? इसका कहने का मतलब यही है, उसने पैसा लगाया और बराबर समय के लिए लगाया। तो जो बराबर समय तक अगर लगाया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। खत्म, बस। उसके बाद कहता है यदि कुल लाभ का 10% दान में दे दिया, तो दान में देने के बाद भी पैसा इसी रेशियो में बांटेगा। हो गया? हाँ जी। तो 10% वो दान दे दिया, तो 90% तो इसके पास अभी रहेगा। हो गया? हाँ जी। तो उस 90% में यहां पर अहम का जो हिस्सा कहा जाता है वो हमारे पास 4860 है। कितना गुना? कहोगे सर 1 6 2 इतना गुना। तो इसको अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितना है? 5। 5 गुने का 1620। ये टोटल राशि का कितना परसेंट होगा? 90%। क्यों? क्योंकि 10% उसने दान दे दिया। अगर हम यहां से 10% निकालना चाहे तो बताओ कितना होगा? 9 एकम 9, अब उसके बाद होगा 9 8 8 18 62 से 180, यानी 10% का वैल्यू आ गया हमारे पास 18 5 90, यानी 900। तो हमें चाहिए क्या? 100%। तो 100% निकालने के लिए 90,000, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल एवं साधारण सा। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एकदम आसान तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले कहता है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। निकेता ने दो निवेश किए। एक निवेश पर 10% अर्जित करता है, मतलब लाभ कमाता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। यदि निवेश 2 और 3 के अनुपात में किया है तो बताइए कुल उसका लाभ या हानि क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर।
निवेश का रेशियो क्या है भाई? कहोगे सर 2 और 3 का। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 2 और 3 का। पहले पर उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, दूसरे पर उसने 20% का लॉस कमाया, तो ओवरऑल होगा क्या? कहोगे सर ओवरऑल हमारे पास यहां पर होने वाला क्या है? 10 दूनी की 20 यानी 20% माइनस का 40%। आउट ऑफ टोटल कितना है? कहोगे सर 3 2 5 माइनस का, ओह सॉरी 60 होगा ना, 60। तो इसमें घटाएंगे तो हमारे पास 40 बटे का 5, तो बताओ 8% का हमारे पास क्या आ गया? लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? तो आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन था, इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। सेम क्वेश्चन इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पे करके बताने की कोशिश करो। कहता एक महिला तीन शेयरों में 3 4 5 के अनुपात में से कितना 27,600 रुपया निवेश करता है, जो वर्ष के लिए 20%, 15% और 5% का लाभांश देता है, तो बताइए उसका पूरा लाभांश कितना होगा? देखो उसने अपने पैसा कितना पैसा लगाया? टोटल पैसा उसने कितना लगाया? 27,600। किस रेशियो में? कहोगे सर उसने इन्वेस्टमेंट किया है 3:4:5 के रूप में। हमें परसेंटेज निकालना है, हमें एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। देखो इस रेशियो में उसने अगर पैसा लगाया है तो पहले पर उसने कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया? 20% का। ध्यान से सुनना, जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। दूसरे पर उसने कितना परसेंट का कमाया? 15% का। तीसरे पर उसने कितना परसेंट का कमाया? 5% का। तो ओवरऑल अगर कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है नहीं निकाल सकते हो? कहोगे हाँ जी। देखो 20 तिहाई का 60%, 40 पर 4 15 ही है, 4 15 ही है 60%, और 5 पचे 25। तो 60 60 120 और 25 कितना होगा? 145। 145 आउट ऑफ टोटल कितना? कहोगे सर 3 4 7 5 12, इतना परसेंट। ठीक है, कहोगे हाँ जी। यानी टोटल उसने ओवरऑल जो कमाएगा परसेंटेज प्रॉफिट टोटल का 145 बटे 12%। तो हम टोटल राशि हमारे पास कितना है? 27,600। इसका भी आप निकाल दो कितना? बटे का 12%। परसेंटेज से हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 23 गुने का 1 4 5, यानी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 5। यूनिट डिजिट हमारा 5 होना चाहिए। एक ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आपका जो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन ए तो नहीं होगा। देखो गुना करो। अब जब गुना करोगे 2 से, देखो 0 9 2, कोई दिक्कत? कहोगे ना जी। तो यहां पर से करते हैं, यहां से हमने 20 से गुना किया तो 2900। जो भी आंसर होगा 2900 से बड़ा होगा। 2900 से और बड़ा दो ही ऑप्शन दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। डी तो नहीं होने वाला है। अब चेक करते हैं। देखो अगर आप इसको 3 से जब गुना करने जाओगे तो 3 5 का 15, 3 से गुना करोगे तो 12 1 13, यानी लास्ट में 3 और 5 दिखाई पड़ना चाहिए। लास्ट में 3 और 5 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी अब बात खत्म, आप गुना करेंगे ही नहीं। हो गया, इससे ज्यादा हम लोग करने वाले नहीं है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बताएं कितना आसान है। इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बोला क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यही कहा गया है ना, कि स्वाति 4200 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है। अच्छा, स्वाति कितना इन्वेस्टमेंट किया है ये पता है, और 5 महीने बाद स्वाति के साथ उसकी भागीदारी के रूप में जुड़ जाती है। बानी जो है उसके साथी के साथ जुड़ जाती है। वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात इतना है, तो आप हमें बताइए बानी का योगदान कितना था। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहां पर इस बार हमें प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है स्वाति का, और यहां पर एक बानी है उसका। ठीक है, कहोगे हाँ जी। ये इसका 2 है तो इसका 5 है। लेकिन कहा क्या है? स्वाति व्यवसाय शुरू करती है और 1 साल के तक बिजनेस चलता है, लेकिन स्वाति को शुरू करने के 5 महीने बाद, मतलब स्वाति तो शुरू से है और अंत तक रहेगी,
तो ये टोटल कितने महीने तक बिजनेस में रही? कहोगे सर इसका जो टाइम है हमारे पास इसका 12 महीना है, लेकिन ये 21 साल तक बिजनेस चला और 5 महीने बाद आई है, ये टोटल कितना महीना रही है? 7 महीना। अगर हमें प्रॉफिट पता करना होता था तो हम लोग इन्वेस्टमेंट गुना जो व्यक्ति जितना इन्वेस्ट किया कितने समय तक किया हम उसको गुना कर देते थे, हमें प्रॉफिट का रेशियो पता चलता था। लेकिन अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो अगर हम प्रॉफिट में टाइम से भागा दे दें तो हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी। प्रॉफिट में अगर हम टाइम से भागा दे दें तो हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी। तो हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से हमारा 2/12 हो जाएगा, इस टू 5/7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ना 6 हो जाएगा, यहाँ से हो गया 7 और यहाँ से हो गया 30। कोई दिक्कत? हो गया ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो रेशियो कितना आया? 7 और 30 का। लेकिन हमसे पूछा ये नहीं कि उसका रेशियो क्या होगा, हमसे पूछा गया है कि वाणी का योगदान कितना था। तो यही तो बताओ, स्वाति का योगदान कितना था? कहोगे सर 4200। कितना गुना? कहोगे सर 600 गुना। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा? कहोगे सर इसका भी हमें 600 गुना दिखाई देगा। छोटिया 18, 3 शून्य लग जाएगा यानी 18,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं बना रहे हो तो समस्या है, ठीक है? होगे हाँ जी सर। देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में यही कहा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 व्यक्ति एबीसी व्यवसाय करता है। ये कौन कौन व्यक्ति करता है? ए, बी और सी। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। कहता ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 गुना है। अच्छा, ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से का 2 गुना है। उसके बाद कहता है जो बी का हिस्सा है ना सी के हिस्से का 3 गुना है। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। तो यहां से बताओ ए और बी का रेशियो क्या आया? ए के जगह पर बताओ कितना है? 2। बी की जगह पर बताओ कितना है? 1। उसके बाद बी की जगह पर यहां पर कितना है? 3। तो बताओ सी की जगह पर यहां कितना है? 1। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अरे नहीं जानते हो तो ए बटे बी ऐसे करके कर लेना, उतना नहीं करते रहना है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब देखो एक बार यहां कहता है 3 है, एक बार कहता है 2 है, एक बार कहता है 1 है, एक बार कहता है 3 है। दिक्कत है कि नहीं? इसको बराबर करो, ऊपर को 3 से गुना करोगे ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 3 ऑलरेडी है, ये हमारा 1 रहेगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब देखो अब हमारे पास आ गया रेशियो क्या चीज का? इन्वेस्टमेंट का, एबीसी का रेशियो। किसका आ गया है? इन्वेस्टमेंट का। अब बताओ अगर एक वर्ष में 6,000 रुपये का लाभ है, सुनो बात, यहां पर सबने बराबर समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अगर यहां पर सबने बराबर समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो देखो भाई, तो यहां से बताओ 6 3 9 1 10, टोटल प्रॉफिट कितना है? 10 यूनिट, और इसी 10 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना? 6,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 600। तो हमसे एक यूनिट का नहीं पूछा है, ए द्वारा प्राप्त धनराशि पूछा गया है। तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि कितना है? 6 यूनिट। तो इसका भी आप कर दो 600 गुना, तो 6 6 के 3600 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम बताने का मन ही नहीं करता है, ठीक है? हो गया हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय में क्रमशः 1,000, 1,200 और 1,500 रुपया निवेश किया, कुल लाभ 6,666 रुपया। बताइए क्यू का हिस्सा क्या होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसके अंदर लिया है। देखो भाई यहां पर हमारा P है, यहां पर Q है और यहां पर R है। कोई दिक्कत? हो गया ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो इसका इन्वेस्टमेंट 1,000, 1,200 और 1,500 है, हमने क्या बोला था कि जीरो जैसे ही दिखाई पड़ता है आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करो। कब? जहां जहां जो कॉमन तीनों में मिलता है उसको हटा दो। दोनों में कॉमन क्या है? 2 गो 2 गो 2 गो।
तो यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। बताओ कुछ भी कॉमन में अब इस कटता है नहीं, खत्म। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। तो बताओ कितना आएगा 10 20 30 30 7 37, टोटल कितना हुआ 37। टोटल प्रॉफिट 37 है, ये हमारा 6 6 6 है। क्या हम इसको 11 गुणे 6 गुना 11 1 1 1 लिख सकते हैं 111? ओके हाँ जी। अब बताओ 37 से जब काटोगे ना तो ये कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 18। एक यूनिट का वैल्यू 18। तो हमसे पूछा है क्यू का, तो क्यू कितना यूनिट है, कहोगे सर 12 है, तो इसका भी 18 गुना कर दोगे तो 180। 180 अब प्लस का हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी 216। तो 216 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले क्या कह रहा है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इतना आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कुछ कहने का नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए, अगर ज्यादा देर लग रहा है तो समस्या है आपके लिए। ठीक है भाई, हो गए हाँ जी सर। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपया निवेश करता है। ध्यान से पढ़ना क्या बोला है, अप्रैल 2022 में कपिल ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद उसने क्या किया, 6 महीने के बाद उसका दोस्त कुणाल आता है, 25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करता है और फरवरी 2023 में कपिल को एक बड़ी कंपनी मिलती है और दोनों साझेदार जितना निवेश किए थे उसके बराबर वह कंपनी उसमें निवेश कर देता है। और निवेश करने के बाद करता है ना, उसके बाद व्यवसाय शुरू होने से 3 साल के बाद लाभ अर्जित किस रेशियो में बटेगा, ये हमें बताना। देखो एक हमारे पास कपिल है और एक हमारे पास कौन है, कुणाल। ये एक कपिल लिख देते हैं, कुणाल को केयू लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगे नहीं जी। एक हमारे पास कंपनी है, कंपनी को हमने सी लिख दिया, कोई दिक्कत होगे ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात, यहां पर हमने आपको क्या बोला था कि जहां भी तुमको जीरो दिखाई दे उसको इग्नोर करो। क्या करो, इग्नोर। तो इसमें देखो 5 जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 को कॉमन हो रहा है। तो यहां पर इसको 30 कर दो और यहां पर इसको कितना कर दो 25, कोई दिक्कत होगे ना जी सर। अब देखो ये हमारा 30 है और ये हमारा 25, लेकिन होता क्या है, ये दोनों मिलकर के जितना इन्वेस्टमेंट करता है, कौन आता है इन्वेस्टमेंट करने, एक कंपनी जिसका कितना होगा 75, इस दोनों को जोड़ करके। चलो अब आते हैं समय के ऊपर। तो शुरुआत किया कपिल ने, तो कपिल कितने दिन तक रहेगा, 3 साल तक, क्योंकि हम महीना लिखेंगे तो 3 साल में कितना महीना होगा सर 12, एक साल में 12 महीना, 12 तिया का 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं जी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुणनफल को ही से हम लोग रेशियो निकालते हैं किसका, प्रॉफिट का। अब बताओ ये कितना महीने तक रहेगा, कहोगे सर अगर ये महीना कितने महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद आया है, मतलब व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद आया है, कौन, कुणाल। तो 6 महीने के बाद आया तो बिजनेस 3 साल तक चला है, कब, जब शुरुआत से। जब शुरुआत से 3 साल तक चला है तो 6 महीने के बाद आएगा तो 30 महीना न रहेगा, कहोगे हाँ जी सर। अब कहता है कि फरवरी में आती है कंपनी, तो बताओ अप्रैल में शुरू हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितना महीना, 10 महीना बीत चुका है। तो 10 महीने के बाद आएगा तो टोटल 36 महीना होता है, तो 36 नहीं बल्कि 26 महीना रहेगा। क्यों, क्योंकि अब हमारा बिजनेस हुआ शुरू का खत्म हो चुका है, कितना महीना, 10 महीना। अब जो कटता है काट दो। देखो इसमें 5 5 5 25 कॉमन है, इसमें 25 हो जाता है, इसमें 5 नहीं। चलो देखते हैं, 6 और 5, 6 5 का 30, 6 5 का 30, 30 इसमें नहीं है। चलो जो कटता है काट दो, 6 से कटेगा कहोगे हाँ जी सर, 6 5 से कटोगे 5 6 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। तो बताओ 18 के 8 0 1 नहीं होगा, कितना होगा, और कुछ कटता है 6 से, 3 से कटता है, 3 से काटो, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। और कोई रेशियो मिल रहा है, देखो देखो देखो, 2 72, 25 दूनी 50,
36 बच्चे, एक भी रेशियो हमारा मिल रहा नहीं है। फिर से कहीं हमने गलती तो नहीं कर दिया? इसने कितना लगाया पैसे शुरुआत में? देखो देखो देखो, 30 लाख, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। इसने 30 लाख रुपया लगाया है, इसने 25 लाख रुपया लगाया है, और वो दोनों मिलकर के ये कितना होगा? ओहो, बताओ 30 और 25 कितना होता है? 55 होता है ना। गलती हो गया, देखो तब तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था। देखो फिर से देख लो एक बार, देखो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 30 लाख, इसलिए जीरो को इग्नोर करो। इसने कितना किया? 25। तो ये दोनों मिलकर के कितना करेगा? 30 20 50, 30 20 50 55 ही होगा ना, कहोगे हाँ जी। ये बताओ कितने महीने का रहेगा? 36। ये 6 महीने के बाद आएगा तो कितना रहेगा? 30 महीना। और ये 10 महीने के बाद आएगा तो कितना रहेगा? 26 महीना। अब इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं। इससे जब लगाओगे 6 मरतबे, इससे 5 मरतबे, 5 5 का 25, 5 मरतबे 11, और 2 से लगता है, कहोगे हाँ जी सर। 2 से लग रहा है 18, 2 से लग रहा है, कहोगे हाँ जी 15, 2 से लग रहा है 13। अब डायरेक्ट करते थे तब 18 पचे 90, 18 छक 78 से, और 108 आना चाहिए। अब 15 पचे का 75, यहां पर देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, और यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन हमने थोड़ा सा गलती किया, हमारा आंसर नहीं आ रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते, कहता एक व्यवसाय में ए कामकाजी है, भागीदार है, और बी निष्क्रिय है। अच्छा, ए काम करता है लेकिन बी निष्क्रिय है, मतलब काम नहीं करता है, सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन ए व्यवसाय को संचालित करने के लिए 20% लाभ का ले लेता है। कहता देखो तुम काम मत करना बी, हम काम करेंगे ए, मतलब काम ए करेगा, बी काम नहीं करेगा, लेकिन जो भी लाभ आपका होगा उसमें सबसे पहले 20% निकाल लेंगे, उसके बाद जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस अनुसार से बांटेंगे। कहा अच्छा ठीक है, चलो इसी अनुसार से कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। ए ने इन्वेस्टमेंट किया है कितना? 30 लाख, 30,000, और बी ने किया है 50,000। तो जितना जीरो कॉमन होता है सबसे पहले उसको इग्नोर करो, उसको रखना ही नहीं है। इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, हटा दो। ए है, बी है। ए ने इन्वेस्टमेंट किया है 30,000 यानी 3, और इसने इन्वेस्टमेंट किया है 5, बात खत्म। यही हमारा रेशियो हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। कब? जब समय बराबर रहेगा तब। लेकिन यहां पर कहता है कि पूरे संचालन करने के लिए 20% उसने पैसा हटा लिया, तो कहता है टोटल लाभ हमारा हुआ है 10,000। तो 10,000 में सबसे पहले 20% हटा लेगा, तो 20% हटा लेगा तो 80% ना बचेगा। हो गया हाँ जी सर। अब इस 80% में ए का हिस्सा पूछा या बी का हिस्सा पूछा? कहा बी का, तो बी हमारा 5 है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 5 3 8। लो 5 से 5 हमारा कट गया, ये हमारा कितना हो जाएगा? 80%, ठीक है 80%। कहता 10,000, ठीक है। ओह, 4 दूनी का 8। अब इस 4 दूनी का 8 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 5,000। यानी किसको 5,000 मिलेगा? 5,000 मिलने वाला है बी को, और ऑप्शन नंबर बी है आपका। क्वेश्चन बन गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए थे। तो इस क्लास के अंदर हमने 11 ही क्वेश्चन लिया था। 11 ही क्वेश्चन ऐसे लिए थे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं था, टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा था। कब? जब आपका एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो आया है ना, तो हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही लिए हुए। तो आज के क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। फिर से जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।